हेलो गाइस, वेलकम टू वी ट्रेड इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है ये आपने थंबनेल में चेक कर लिया होगा। जैसे कि आपने कहा था कि मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो लेके आओ कि कैसे हमें अपनी ट्रेड को मैनेज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू वी ट्रेड इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो लेके आओ, तो ये आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि मनी मैनेजमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रेडिंग के अंदर। और अगर आप इस वीडियो के अंदर जो मैं बता रहा हूं, जो मनी मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, अगर ये सारे रूल्स आप लोगों ने फॉलो किए तो ये चीज मैं कहता हूं कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट कोई भी यहां पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, स्ट्रेटजी आपको सिर्फ ट्रेड दिलवाती है लेकिन मैनेजमेंट आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। तो ये वीडियो को पूरा आराम से देखना, ऐसे घाई करके मत देखना। एक काम करना, अगर आपके हाथ में समय नहीं है तो आराम से देख लेना, रात को देख लेना, वॉच लेटर में इसको डाल देना, उसके बाद में इसको देखना। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको आराम से देखोगे तो आप एक सच में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। तो चलिए यहां से वीडियो शुरू करते हैं। मनी मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो यहां पे आपका 3 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड होता है। 3 क्वाड्रेंट मतलब कैसे? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट निकलता है आपका कि आपको एक ट्रेड के अंदर कितना रिस्क लेना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट आपका ये होता है कि पर ट्रेड के अंदर आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें क्वांटिटी कितनी बाय करनी है, वो अपने हिसाब से क्वांटिटी बाय कर देते हैं, जिसके कारण बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। जिस दिन प्रॉफिट आता है उस दिन प्रॉफिट बहुत ही छोटा आता है। फिर इसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट निकलता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपका एक ट्रेड में कितना लॉस होना चाहिए और एक ट्रेड के अंदर कितना प्रॉफिट आपका आना चाहिए। इसे कहते हैं हम आरआर रेशियो, या हम इसे कह सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ये 3 क्वाड्रेंट के बेसिस पे चलता है आपका मनी मैनेजमेंट। और जिस दिन आपने ये 3 क्वाड्रेंट को सीरियसली ले लिया उस दिन समझ लेना आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि पर ट्रेड के अंदर कितना रिस्क लेना चाहिए। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो आप एक 10,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, करेक्ट। और ये जो चीज है, ये जो मनी मैनेजमेंट, ये आपका इक्विटी के अंदर अप्लाई होगा, ऑप्शंस के अंदर भी अप्लाई होगा, लेकिन ऑप्शंस के अंदर थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करना होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। अब मानो 10,000 का आप लोगों का कैपिटल है, तो 10,000 के ऊपर आप कितना रिस्क ले सकते हो? तो देखो, सबका रिस्क कैपेसिटी है वो अलग अलग निकलती है। मे भी कोई बोलेगा मैं 2,000 का ले लूंगा, कोई बोलेगा कि मैं 3,000 का ले लूंगा, कोई बोलेगा कि मैं 1,000 रुपए का लूंगा। हम एक एवरेज अमाउंट पकड़ लेते हैं कि आप एक रिस्क लेते हो 2,000 का, राइट। अब 2,000 का रिस्क ले लिया, मतलब आपने कितने का ले लिया? 20% का रिस्क यहाँ पे ले लिया, करेक्ट। अब 2,000 पे 2,000, सॉरी 10,000 पे 2,000 लेना बहुत ही आम लग रहा है कि भाई 2,000 का मैं ले लूंगा, राइट। लेकिन मान लो उस दिन आपका एसएल हिट हो गया, तो अभी आपका कैपिटल कितने का हो गया? 8K का, करेक्ट। अब ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि कुछ दिन ऐसे आते हैं कि आपके कंटिन्यूसली एसएल हिट होते हैं। 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, 5 दिन कंटिन्यू एसएल हिट होते हैं। अब मान लो जब आप दूसरे दिन भी ट्रेड कर रहे हो 8,000 के कैपिटल से और वापस से आप रिस्क लेते हो 2,000 रुपीज की, तो यहां भी आपका कैपिटल कितने का हो गया? सॉरी, यहां भी आपका एसएल हिट हो गया। मान लो आज भी मार्केट थोड़ा सा उल्टा चले गया, करेक्ट। तो यहां पे अभी आपका कैपिटल हो गया 6,000 का, लेकिन अभी आप 6,000 से ट्रेड नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? मान लो 10,000 के कैपिटल से आप 500 क्वांटिटी बाय करते थे, एग्जांपल दे रहा हूं। 8,000 के कैपिटल से आप 400 क्वांटिटी बाय कर रहे हो, लेकिन अभी 6,000 के कैपिटल से आप 500 400 क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वही यहाँ पे खराब है, आपका जो रिस्क पर ट्रेड है वही यहाँ पे खराब है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 लाख का कैपिटल, राइट, 1 लाख का कैपिटल। अभी 1 लाख के कैपिटल पे आप 20,000 का रिस्क नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपको सोचो, ये अभी भी 20% है। जब आप 20,000 के, सॉरी 10,000 के कैपिटल पे 2,000 का रिस्क ले सकते हो, मतलब आप 20% का रिस्क ले रहे हो, राइट। लेकिन 1 लाख पे आप 20,000 का रिस्क नहीं ले पा रहे हो, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। क्योंकि जैसे जैसे आपका कैपिटल इंक्रीज होते जाता है तो आपका जो रिस्क है वो यहाँ पे ड्रॉप होते जाता है। अभी आप यहाँ पे रिस्क लोगे 3,000 का 4,000 का, राइट। अभी 3,000 का 4,000 का कैपिटल कितना हो गया? सॉरी, 1 लाख पे अगर मैं 3,000 का रिस्क ले रहा हूं, राइट, 3,000 का, इसका मतलब है मैं 3% का रिस्क ले रहा हूं।
अब मान लो मेरे यहाँ पे, ठीक है, मान लो मेरे यहाँ पे कंटिन्यू 3 एसएल हिट हो गए, मतलब ओवरऑल मैंने कितना लॉस कर दिया, 9,000 का लॉस कर दिया 3 दिन के अंदर। लेकिन चौथे दिन भी मेरे पास में कैपिटल कितने का है, 91,000 का कैपिटल है, जिसके मदद से मैं अभी भी मार्केट के अंदर सेम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकता हूं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि आपको रिस्क क्या हिसाब से लेना है। अगर आप ऐसा लोगे कि मैं 25% ले लूंगा, 30% का रिस्क ले लूंगा, तो आपका जो कैपिटल है वो बहुत ही जल्दी वाइप आउट हो जाएगा। क्योंकि आप जितने भी ट्रेडर्स देख रहे हो, मानो आप यूट्यूब पे चेक कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे चेक कर रहे हो, आप उनके कैपिटल तो सॉरी, आप उनके प्रॉफिट तो चेक कर रहे हो, लेकिन प्रॉफिट के पीछे उनकी जो कैपिटल्स होते हैं वो भी यहाँ पे बहुत बड़े होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मानो कि आपके लोग क्या कर रहे हो कि आप छोटे कैपिटल पे रिस्क बहुत बड़ा ले रहे हो, तो एक गलत ट्रेड, कंटिन्यू 3-4 ट्रेड अगर गलत चली गई तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो इससे क्या सीखने को मिल रहा है, इससे ये चीज सीखने को मिल रही है कि हमें उतना ही रिस्क लेना पड़ेगा कि अगर मानो कंटिन्यू 4 दिन भी एसएल हिट होते हैं तो भी मैं मार्केट से आउट नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल लेते हैं वापस से 10,000 का, राइट। अभी 10,000 के कैपिटल पे आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, आपको पर ट्रेड का रिस्क लेना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूं 2 से 4% का, बहुत है इतना, राइट। अब 2 से 4% में हम पकड़ लेते हैं कि 10,000 के कैपिटल, आप 400 रुपए का रिस्क ले रहे हो, करेक्ट। अब 400 रुपए के रिस्क में आपके कंटिन्यू 4 दिन ऐसे लेट हो जाते हैं, तो 1,600 रुपए आप क्या हो गए, लॉस में आ गए, राइट। 1,600 आप क्या आ गए, लॉस में आ गए। 1,600 लॉस में आने के बाद क्या मैं कह सकता हूं कि आपके पास में 8,400 रुपए अभी भी ट्रेड करने के लिए है? क्या आप स्टिल अभी भी अपनी जो क्वांटिटी है उसे एक्यूरेट बाय कर सकते हो? तो इसका मतलब यह है कि हमें जाना है 3 से 4% के रिस्क पे, करेक्ट। अभी इसके अंदर क्या होता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3% लेते हो, 4% लेते हो या 2% लेते हो, राइट। ये होता है पहला। सेकंड निकलता है यहां पे कि हमें दिन की ट्रेड कितनी लेनी चाहिए। दिन की आपको ट्रेड लेनी चाहिए 2, राइट। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट के अंदर लोग ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं। ओवर ट्रेडिंग मतलब कैसा कि स्टार्टिंग के अंदर प्रॉफिट में होंगे, 3:30 बजे तक कि आप यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो इसे कैसे मैनेज करना है, इसे मैनेज करना है कि मानो आप 4% का रिस्क ले रहे हो पर डे, मतलब 400 रुपए का हो गया, राइट। तो पहली ट्रेड आपकी 200 रुपए की रहेगी, दूसरी ट्रेड आपकी 200 रुपए की रहेगी, या पहली ट्रेड आपकी 300 रुपए की रहेगी, दूसरी ट्रेड आपकी 100 रुपए की रहेगी। ये आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, वो आपकी इच्छा। अब इससे क्या होगा, अगर आप 2 ट्रेड भी बनाते हो लेकिन आपका जो रिस्क पर ट्रेड रहेगा 400 रुपए का, वो स्टिल रहेगा। इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। तो मे बी अभी आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं कि रिस्क रिस्क मैनेजमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है मार्केट के अंदर। अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आप 25% का रिस्क ले रहे हो, राइट, एक ट्रेड के अंदर, करेक्ट। अब देखो मार्केट के अंदर क्या है कि बहुत लोगों ने ऐसी अफवाह फैला के रखी है, एक हाइप क्रिएट करके रखी है कि मार्केट के अंदर रिस्क लो, इससे आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। एकदम प्रॉपर, एकदम करेक्ट है। अब मैं क्या कहता हूं, 25% का रिस्क ले रहे हैं हम, करेक्ट। 1 लाख का मेरा कैपिटल हो गया, मान लो आपका 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख पे मेरा लॉस है 25,000 का, ठीक है। 25,000 पे मैंने मान लो 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है भैया, कमा लिया 50,000 का प्रॉफिट, करेक्ट, 50,000 का प्रॉफिट कमा लिया। अब 50,000 का कैपिटल का मैंने कर लिया 1.5 लाख रुपए, सॉरी मतलब 1 लाख का कैपिटल कर लिया मैंने 1.5 लाख रुपए का, करेक्ट। मैंने एक और एक ट्रेड बनाई, उसके अंदर भी मुझे प्रॉफिट हुआ और मेरा कैपिटल हो गया 2 लाख रुपए का। चलो ठीक है, 2 लाख का आपका कैपिटल हो गया, करेक्ट। आपने एक और एक ट्रेड बनाई, उसके अंदर भी आपको प्रॉफिट हुआ और आपका जो कैपिटल है वो अराउंड पहुंच चुका है यहां पे 4 लाख के आसपास, करेक्ट, 4 लाख के आसपास। लेकिन अब 4 लाख पे अगर मैं 25% का रिस्क लूंगा तो आप सोचो मैं कितनी ट्रेड कर पाऊंगा। मेरी 4 कंटिन्यू ट्रेड, मेरा अकाउंट खाली। अच्छा, कमाया कितनी ट्रेड में, 4 ट्रेड में। गवाया पूरा कितना कैपिटल, कितनी ट्रेड में, 4 ट्रेड के अंदर। इसका मतलब है अभी भी आपका एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। तो आज से एक रूल बना लो, एक बुक में लिखो, एक शांति से देखो इस वीडियो को, मैं पूरा समझाऊंगा आपको कि कैसे क्या होता है। आपको यहां पे रिस्क रखना चाहिए 2 से 4% का अपने कैपिटल पे दिन का। अगर एसएल हिट हो जाता है, क्लोज करो अपनी ट्रेड को, उसको रिवेंज के अंदर ट्रेडिंग मत करो। इससे क्या होगा कि आपका रिस्क पर ट्रेड बढ़ जाएगा और आप कहीं ना कहीं बड़ा लॉस लेके बैठ जाओ, राइट। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला क्वाड्रेंट
कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए एक ट्रेड के ऊपर अपने कैपिटल का। कैपिटल चाहे कोई भी हो, 1 लाख पे 3,000 का ले लो, 2 लाख पे आप 6,000 का ले लो, एज यूर विश, वो आपकी इच्छा, राइट। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कि हमें क्वांटिटी कितनी बाय करनी चाहिए। अपनी बुक के ऊपर हेडलाइन दो कि सेकंड क्वांटिटी कितनी बाय करनी चाहिए, करेक्ट। अब क्वांटिटी का रोल क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल निकलता है मार्केट के अंदर क्वांटिटी का। क्वांटिटी का क्यों बोल रहा हूं मैं, ये चीज समझो। बिकॉज क्वांटिटी के अंदर क्या होता है कि लोग अपनी क्वांटिटी को मैनेज नहीं कर पा रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, राइट, यहाँ पे। अब मानो एचडीएफसी बैंक के अंदर एक बहुत ही अच्छी एक मैंने ट्रेड बनाई थी, मैं वो ट्रेड आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। यस, यहाँ पे था, ये एक ब्रेकआउट आ रहा था, राइट, ये एक ब्रेकआउट आया, सॉरी, यहाँ पे हम गए, एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किए ये वाले पॉइंट पे, करेक्ट। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, यहाँ कहीं पे हमारा एसएल निकल रहा है 6 रुपए के आसपास, राइट। 1:2 पकड़ लेते हैं, मानो ये टारगेट पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ तक का, राइट। अभी यहाँ पे क्या होता है कि लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। कभी 200 क्वांटिटी बाय कर ली, कभी 300 क्वांटिटी बाय कर ली, कभी जितनी आ रही है उस हिसाब से बाय कर लो। जिसके कारण क्या होता है कि जिस दिन आप हेवी क्वांटिटी बाय कर लेते हो बाय चांस, राइट, मानो आपने सोच लिया कि नहीं भाई एचडीएफसी बैंक तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, मेरे को पूरी गट्स फीलिंग आ रही है, समझ रहे हो, मेरे को पूरी गट्स फीलिंग आ रही है, तो मैंने बाय कर लिया 500 क्वांटिटी। मतलब आप यहाँ पे क्या कर लोगे, 500 क्वांटिटी बाय कर लो, आपका एसएल कटा 6 रुपए का, 3,000 रुपए माइनस। अब ये 3,000 रुपए से अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब है आपने अंधाधुन क्वांटिटी यहाँ पे बाय करके रखी है। ध्यान तो सुनो, वापिस से क्या कह रहा हूं मैं मेरे हिसाब से क्वांटिटी बाय कर रहा हूं। मान लो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बाय कर रहे हो, भाई 500 क्वांटिटी बाय कर लिया, राइट। अगर आपका एसएल हुआ 3,000 माइनस, तो भी आप डरने लग गए। अगर आप डर रहे हो, इसका मतलब ये है कि अभी तक के आपको ये नहीं पता कि आपको कितनी क्वांटिटी परचेस करनी है, गाइस, राइट। अब 3,000 की वजह से क्या होगा, मुझे डर लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड में मैं बाय करूंगा 200 क्वांटिटी, करेक्ट। यही हो रहा है आप लोगों के साथ में, राइट। आप नेक्स्ट ट्रेड में क्या करते हो, नेक्स्ट ट्रेड के अंदर आप यहाँ पे सिर्फ 200 क्वांटिटी में काम करते हो। अब 200 क्वांटिटी के अंदर आपका क्या हो जाता है, प्रॉफिट हिट होता है, मतलब कि टारगेट हिट होता है। लेकिन आप यहाँ पे पैसा कमाते हो 1,000 रुपए। अब दिमाग में क्या है, अरे यार मैंने क्वांटिटी वापस से इंक्रीज करनी चाहिए थी, मेरा लॉस रिकवर हो जाता। चलो ठीक है, ये भी चीज मान ली। अब सेकंड इसके अंदर, सॉरी, थर्ड ट्रेड के अंदर क्या होता है, वापस से 500 क्वांटिटी बाय करते हो और आपका क्या होता है, एसएल हिट होता है, फिर से 3,000 रुपए माइनस। तो आपके दिमाग में ये आता है कि यार जब भी मैं ट्रेड लेता हूं, क्वांटिटी इंक्रीज करता हूं, तो मेरा एसएल हिट होता है, और जब भी मुझे प्रॉफिट होता है मुझे छोटा होता है, लॉस मुझे बड़ा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आपकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही डिसबैलेंस है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बाय कर रहे हो, कभी 500 की बाय कर रहे हो, कभी 100 की बाय कर रहे हो, कभी 200 की बाय कर रहे हो। तो मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि क्वांटिटी आपको अपने हिसाब से बाय नहीं करनी है। क्वांटिटी आपको बाय करना है आपके मैनेजमेंट के हिसाब से, करेक्ट। अब मैनेजमेंट के हिसाब से मतलब कैसा, अब प्रीवियस क्वाड्रेंट यूज करो। प्रीवियस क्वाड्रेंट के अंदर हमने क्या सीखा कि हमें एक ट्रेड के अंदर कितना रिस्क लेना चाहिए, 4% का। तो मैं एग्जांपल लेता हूं 400 रुपए, राइट। अभी अपना कैलकुलेटर ओपन करना है, करेक्ट। अभी हम यहां पे आते हैं, ठीक है। आपका कितना रिस्क हो गया, हम 4,000 का पकड़ लेते हैं, 1 लाख के कैपिटल पे 4,000 का रिस्क ले रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेटर सीधा ओपन किया, ठीक है। कैलकुलेटर पे क्या लिखो, यहाँ पे 4,000, ठीक है, 4,000, सबसे पहले लिखा 4,000, राइट। यहाँ पे लिख दो 4,000, राइट। अभी 4,000 को डिवाइड करो अपने एसएल से। क्या कह रहा हूं, देखो क्वांटिटी बाय करने का रूल क्या है, सिंपल लिखो, देखो क्वांटिटी इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड, जिसे हम कहते हैं आरपीटी, डिवाइडेड बाय एसएल, करेक्ट। तो रिस्क पर ट्रेड कितना हो गया, रिस्क पर ट्रेड हो गया हमारा 4,000 रुपीज, करेक्ट। 4,000 डिवाइडेड बाय एसएल इन रुपीज। अच्छा, एसएल कितने का आ रहा है, अब मानो एसएल निकलता है 6 रुपए का, अगर मेरा एसएल निकलेगा 10 रुपए का, तो मुझे 10 रुपए लिखना पड़ेगा। एसएल अभी कितने का निकल रहा है, 6 रुपए का, चलो ठीक है। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 6 रुपीज, आंसर क्या आ गया, 700 क्वांटिटी। इसका मतलब है मैं यहां पे 700 क्वांटिटी के आसपास परचेस कर सकता हूं। एक्यूरेट 700 क्वांटिटी नहीं है वो, उसे डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आपका आंसर आएगा 666, करेक्ट। तो इसका मतलब है
आप 666 क्वांटिटी तक बाय कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप 666 क्वांटिटी के ऊपर जाओगे तो आपका जो लॉस है वो 4000 के ऊपर हो जाएगा। करेक्ट। अब मान लो यहां पे आपका किसी दिन लॉस स्टॉप लॉस निकल जाता है 10 रुपए का, चलो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं भाई, 10 रुपए का देंगे अपन। राइट। क्यों देंगे 10 रुपए का, पॉइंट समझो, आप रिपीट करो मेरे साथ में, खुद के अपने आप में रिपीट करो, क्यों देंगे 10 रुपए का। बिकॉज हमें एक चीज पता है, हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है। क्या मैनेजमेंट है, 4000 रुपए का रिस्क है भैया, ठीक है चलेगा, 4000 के ऊपर नहीं जाना है। एसएल कितने का है, मार्केट बोल रहा है एसएल 10 रुपए का है, लगाओ 10 रुपए का एसएल, कितना निकलेगा, 400 क्वांटिटी बाय करूंगा। अच्छा 400 क्वांटिटी बाय करूंगा, लॉस कितने का होगा, 4000 का ही होगा। तो क्या मतलब मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एकदम प्रॉपर है, यस और नो। आप पॉइंट समझ रहे हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अभी ये समझ में आ गया कि आपको जो क्वांटिटी है वो कितनी बाय करनी है। अब मानो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉक पकड़ लेते हैं, कोई आईसीआईसीआई बैंक पकड़ लेते हैं, चलो ये लो आईसीआईसीआई बैंक पकड़ लिया। करेक्ट। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। यहाँ पे हमने ट्रेड बना ली, एसएल मेरा लग गया यहाँ पे, कितने का एसएल लग रहा है भाई, यहाँ पे लगा दिया मैंने एसएल, ठीक है भाई 8 रुपए का लगा दिया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। 8 रुपए का एसएल है, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है, अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वांटिटी इज इक्वल टू, क्या करना है, रिस्क पर ट्रेड, आरपीटी कितना है अपना, अपॉन एसएल इन रुपीज। तो आरपीटी कितना हुआ अपना, आरपीटी हो गया 4000 रुपीज, चलो ठीक है 4000 लिखो अपने कैलकुलेटर में, डिवाइडेड बाय एसएल इन रुपीज, एसएल कितने पॉइंट का है चेक करो जल्दी, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एसएल है 8 रुपए का, डिवाइडेड बाय 8 रुपीज, डिवाइड कर दो 8 रुपए से, क्वांटिटी कितनी आ गई, 500 क्वांटिटी। मतलब अगर मैं 500 क्वांटिटी बाय करूंगा तो मेरा जो लॉस है वो इतना ही होगा। करेक्ट। सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला, 2 ट्रेड करो, करेक्ट, दिन की 2 ट्रेड करो, उसको डिवाइड कर दो, 4000 को डिवाइड कर दिया कितने से, 2000 में, तो 2000 डिवाइडेड बाय 8 कर लो। पॉइंट समझ रहे हो आप, पॉइंट समझ रहे हो, क्या कह रहा हूं मैं, 250 के आसपास आपकी क्वांटिटी आएगी, ये क्वांटिटी बाय करो, आपका जो लॉस है वो 2000 का ही होगा। इसे कहते हैं कि आपका जो क्वांटिटी है, आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो यहाँ पे स्ट्रांग है। तो आप खुद सोचो, अगर मुझे हर ट्रेड के अंदर इक्वल लॉस हो रहा है, इक्वल प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट में भी बड़ा हो सकता है, प्रॉफिट में भी बड़ा हो सकता है, लेकिन जो लॉस है, करेक्ट, लेकिन जो लॉस है वो मैं यहाँ पे इक्वल रखूंगा। तो आई होप अभी आपको यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट, जो होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, जिसे हम कहते हैं आरआर रेशो। राइट। अब आरआर रेशो मतलब क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। इसका मतलब ये होता है कि आपका पर ट्रेड के अंदर कितना लॉस होगा और कितना प्रॉफिट होने वाला है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि लोग ऐसी ट्रेडिंग कर रहे हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि भाई मुझे इस ट्रेड के अंदर लॉस कितना होगा, जिसके कारण क्या होता है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो डरने, मतलब कि जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो होना स्टार्ट हो जाता है, कि ट्रेड लेने से डर लग रहा है कि भाई ट्रेड लूं कि नहीं लूं, लॉस हो गया तो, क्योंकि आपके पास में आपका रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है, सेकंड आपके पास में अपना आरआर रेशो ही नहीं है। अब रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको ये पता होता है कि भाई हाँ मुझे इतना लॉस होने वाला है, तो कॉन्फिडेंस जो होता है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। सेकंड होता है हमारा आरआर रेशो। आरआर रेशो का मतलब क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मतलब ये होता है कि आपका एक ट्रेड के अंदर कितना जाएगा और एक ट्रेड के अंदर कितना आएगा। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है कि देखो 90% जो लोग हैं वो यहाँ पे उल्टा करते हैं, उल्टा क्या करते हैं कि वो लॉस तो ले लेंगे 500 रुपए का, लेकिन प्रॉफिट लेके यहाँ पे 250 रुपए का, राइट। फिर दूसरे दिन वापस से ट्रेड बनाएंगे, फिर 500 रुपए का लॉस लेंगे, अगेन 250 रुपए का प्रॉफिट लेंगे। अब इससे क्या हो रहा है कि आपने 2 ट्रेड के अंदर लॉस कितना किया, यहाँ पे 1000 रुपीज का, लेकिन जब बात आई प्रॉफिट की तो आपने कितना कमाया, 500 रुपए, राइट। तो आप जो ऑल ओवर लॉस में हो, आप 500 रुपए ऑटोमेटिक लॉस में हो गए। क्यों, क्योंकि आपका जो आरआर रेशियो है वही गलत है। हमें आरआर रेशियो ऐसा रखना चाहिए जिसके कारण हम कम एक्यूरेसी के अंदर भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। मैं कहता हूं आपको कि आप आरआर रेशियो रखो अपना 1:2 का। अब 1:2 का मतलब क्या हुआ, 1:2 का मतलब ये होता है कि 1 रुपए के बदले आप 2 रुपए कमा रहे हो। मानो आपका जो लॉस है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो लॉस लिया कितने का लिया, 400 रुपए का, 4000 का लिया ना, राइट।
जो हमने सेकंड 2 क्वाड्रेंट के अंदर सीखा। अब 4,000 के बदले में भैया आपको 8,000 रुपए कमाना है। अगर आप 8,000 रुपए कमाते हो तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। अब ये चीज क्यों बोल रहा हूं, ये समझो। देखो मैं कहता हूं कि आपके अगर एक्यूरेसी 55% भी आ रहे हैं ना तो भी बहुत आ रही है, सही बता रहा हूं। 55% भी अगर आ रही है आपकी एक्यूरेसी, बहुत आ रही है, करेक्ट। अब 55% एक्यूरेसी में बहुत क्यों आ रही है ये देखो। क्योंकि मान लो अगर मेरा जो RR रेशियो 1:1 का है, मतलब क्या होता है कि मैं 1 रुपए के बदले में सिर्फ 1 रुपए कमा रहा हूं, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, यहां पे देखो कि 10 ट्रेड के अंदर, ठीक है, 10 ट्रेड के अंदर मैं ये मान लेता हूं कि मेरी 5 ट्रेड प्रॉफिट में जाती है और 5 ट्रेड मेरी किस में जाती है, लॉस में, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, 4,000 के हिसाब से, 4,000 मेरी पहली ट्रेड प्रॉफिट गई, दूसरी मेरी 4,000 रुपए प्रॉफिट गई, तीसरी मेरी 4,000 रुपए प्रॉफिट गई, चौथी मेरी 4,000 रुपए प्रॉफिट गई और पांचवी मेरी 4,000 रुपए प्रॉफिट गई। तो मैंने टोटल कितना कमाया, 4, 4, 8, 12, 16, 20, मैंने टोटल कमाया 20,000 रुपीज। लेकिन मैंने लॉस कितना किया, टोटल मैंने लॉस किया यहाँ पे 20,000 रुपीज। तो नेट प्रॉफिट मेरा कितना बचा, नेट प्रॉफिट मेरा बचा यहाँ पे 0 रुपीज, करेक्ट। ये चीज क्यों हुई, ये चीज इसलिए हुई बिकॉज आपका जितना लॉस है उतना ही आपका प्रॉफिट है, उतना ही आपका क्या है, प्रॉफिट है। जिसके कारण क्या होता है कि आप यहाँ पे बैलेंस हो जाते हो, ना ही आपको प्रॉफिट आ रहा है और ना ही आपको लॉस हो रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अपना रेशियो रखो 1:2 का, आपको ज्यादा रखना है आप ज्यादा रख सकते हो। अब 1:2 के अंदर आपकी 50% की एक्यूरेसी है, मतलब आप महीने भर में 10 ट्रेड बनाते हो, ठीक है। 10 ट्रेड में से आपकी 5 ट्रेड प्रॉफिट में गई, 5 ट्रेड आपकी लॉस में गई। सेम हिसाब रखते हैं अपन 4,000 रुपए का, 4,000 प्रॉफिट, सॉरी, अभी अपना रेशियो कितना है, अभी अपना रेशियो 1:2 का है, करेक्ट। तो मुझे जो लॉस होगा वो कितने का होगा, 4,000 रुपए का होगा। चलो ठीक है, 4,000 का हो गया, 4,000 का हो गया, राइट, 4,000 का हो गया, एंड अगेन 4,000 का हो गया। तो टोटल लॉस मैंने कितना किया, 20,000 का टोटल लॉस हो गया 5 ट्रेड में। लेकिन मेरा RR रेशियो कितने का है, मेरा RR रेशियो हो गया यहाँ पे 1:2 का, करेक्ट। तो मुझे जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 4 का डबल कितना होगा, 8,000 रुपए। तो मैंने क्या किया, 8,000, 8,000, 8,000, करेक्ट, 8,000, ये हो गया मेरा यहाँ पे प्रॉफिट। तो मैंने टोटल ट्रेड के अंदर कितना पैसा कमाया, आप खुद सोचो। यहाँ पे मैंने टोटल ट्रेड के अंदर पैसा कमाया ऑलमोस्ट 40,000 रुपए, राइट। कितना कमाया मैंने, 40,000 रुपए। कितनी ट्रेड में, 5 ट्रेड के अंदर, करेक्ट। अब 40,000 में से 20,000 रुपए जाएगा, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 रुपीज का। इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट। मैंने आपको तीनों क्वाड्रेंट समझाए कि आपको पर ट्रेड के अंदर कितना रिस्क लेना है, कितना रिस्क लेना है। चलो आप रिपीट करो, 3 से 4% का, आपकी इच्छा, आपको कितना लेना है। सेकंड, क्वांटिटी क्या हिसाब से बाय करना है, आपका कितना रिस्क है उस हिसाब से आपको क्वांटिटी यहां पे परचेज करना है। थर्ड क्वाड्रेंट हमें क्या सिखाता है, थर्ड क्वाड्रेंट हमें यह सिखाता है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना चाहिए। आपको 1:2 रखना चाहिए, मोर देन 1:2 रखो, कोई दिक्कत नहीं, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो। इसके कारण क्या होता है कि कंटिन्यू अगर आपके 4 SLB हिट होंगे, लेकिन एक सिंगल ट्रेड, क्या कह रहा हूं मैं, 1 सिंगल ट्रेड आपका पूरा लॉस रिकवर कर देगी। इसे कहते हैं अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और अगर आप ये तीनों चीज सिंसियरली फॉलो करते हो, देखो समय लगेगा, ऐसा नहीं आज देख लिया वीडियो देख ली तो कल से फॉलो करने लग जाओगे, नहीं। छोटे कैपिटल में प्रैक्टिस करो, 5,000 के कैपिटल में प्रैक्टिस करो, 10,000 के कैपिटल में प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ इस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग चलती है और मुझे ये सिस्टम फॉलो करना है। देखो मैंने आपको मनी मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी यहाँ पे बता दी, करेक्ट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना कि वीडियो पसंद आई है क्या। इसके अलावा सेकंड वीडियो लेके आऊंगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है, गुड स्टॉक कैसे फाइंड आउट करना है जिसके अंदर 1:2 का रेशियो मिलेगा। तो अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, और ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी ये भी मुझे बता देना। इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि हर एक बिगिनर ट्रेडर को समझ में आए कि भाई हाँ इस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग होती है।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड